मेरे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। साथियों, मैं लेकर आया हूँ यूपीएसआई का प्रैक्टिस सेट नंबर सेकंड है, जो कि पहले हम लोग हिंदी का क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद जीके जीएस का क्वेश्चन करेंगे। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा के लिए। ठीक है साथियों, क्लास को आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पहले निर्देश दिया गया है, नीचे दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों में उचित शब्द भरने के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। उचित विकल्प का चयन करना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सज्जनों की संगति ही क्या कहलाती है, तो यह जो है सत्संगति कहलाती है। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माली आवत देख कर कही पुकार, मालित आवत देख कर करी पुकार, तो इसका क्या होगा हमारा, कलियन करी पुकार। करेक्ट आंसर ए होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रमणीयार्थ प्रतिपादकता शब्दा, तो क्या होगा नेक्स्ट है, यह हमारा होगा काव्यम। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजक किसकी रचना है, तो बीजक जो है कबीर की रचना है। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसीदास की प्रसिद्ध कृति क्या है, तो तुलसीदास की प्रसिद्ध कृति है हमारे रामचरितमानस। करेक्ट आंसर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग उपर्युक्त होता है, तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग उपर्युक्त होता है, तो यह जो है अक्षत का। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो युद्ध में स्थिर होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम युधिष्ठिर कहते हैं। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो समय बाएं हाथ से सधा हुआ है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम जो है सव्यसाची कहते हैं। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भिक्षा का तद्भव रूप क्या होगा, भिक्षा का तद्भव रूप हमारा होगा भीख। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द तत्सम है, कौन सा शब्द तत्सम है, चतुष्कोण हमारा तत्सम होगा। करेक्ट आंसर बी होगा हमारा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द हमारा कौन सा होगा, तो तीर्थ हमारा तत्सम शब्द होगा। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आँख से देखना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, तो एक आँख से देखना मुहावरे का सही अर्थ होगा बराबर मानना। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थाली का बैगन मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, थाली का बैगन मुहावरे का सही अर्थ होगा हमारा तो अस्थिर चित्त का व्यक्ति। करेक्ट आंसर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारा क्या है, सही क्रम से संयोजन करते हुए उत्तर की पहचान करना है, हमारा क्रम को व्यवस्थित करना है। पश्चाताप सभ्यता क्या है, पश्चाताप सभ्यता हमारा क्या होगा, इसका राइट आंसर पहले होगा पश्चाताप सभ्यता एवं संस्कृति में बहुत होते हुए भी वह मूलतः अधिकार प्रधान का भोग प्रधान है, उसमें अपने सुख की प्रवृत्ति प्रधान है। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ, बी हुआ हमारा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यह एक तो यह एक क्या है, सच्चाई है कि निर्धनों एवं धनवानों के बीच अंतर यही है कि निर्धन सरल होते हैं और धनवान कठोरता की स्थितियों से परे। तो करेक्ट आंसर सी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी संतों क्या होगा, सभी संतों हमारा होगा एवं सद्गुरु का एक ही संदेश रहा है कि ईश्वर को पहचानो और संसार के आवागमन के चक्र से मुक्ति पालो। करेक्ट आंसर डी हुआ हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त व्यंजन की पहचान करना है, तो संयुक्त व्यंजन हमारा कौन सा हुआ, तो इसमें संयुक्त व्यंजन छह हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयुक्त होता है, कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयुक्त होता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, प्राण।
करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राची का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो प्राची का पर्यायवाची शब्द पूर्व होगा। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रति का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो रति का पर्यायवाची शब्द प्रेम होगा। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, असुर का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो असुर का पर्यायवाची शब्द होगा राक्षस। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अश्व का पर्यायवाची नहीं है। तो अश्व का पर्यायवाची हमारा अनूठा नहीं होता। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिरंतन का विलोम शब्द है। चिरंतन का विलोम शब्द क्या होगा? तो चिरंतन का विलोम शब्द होगा हमारा नश्वर। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सृजन का विलोम है। तो सृजन का विलोम क्या होगा? संहार। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन्मीलन क्या बोल रहा है? उन्मीलन शब्द का विलोम क्या होगा? तो उन्मीलन शब्द का विलोम होगा साथियों हमारा, इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा नमिलन। क्या होगा? निमिलन। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए शब्द युग में कौन सा त्रुटिपूर्ण है? कौन सा त्रुटिपूर्ण है? तो अनुग्रह और आग्रह त्रुटिपूर्ण हुआ। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वजाति का विलोम है। स्वजाति का विलोम क्या होगा? तो उसका विलोम होगा विजाति। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं में प्रयुक्त विश्लेषण कौन सा होगा? तो इसमें विश्लेषण होगा गुणवाचक विश्लेषण। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन विशेषण है? निम्न में कौन विशेषण होगा? तो खिलाड़ी हमारा विशेषण होगा। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में गुणवाचक शब्द कौन सा है? निम्न में गुणवाचक शब्द हमारा कौन सा होगा? तो सुंदर हमारा गुणवाचक शब्द होगा। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द हमारा कौन सा होगा? तो शुद्ध शब्द होगा परीक्षा। करेक्ट आंसर सी होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शुद्ध वर्तनी है। तो इसमें से शुद्ध वर्तनी हमारा कौन सा शब्द होगा? तो शुद्ध वर्तनी हमारा सन्यासी होगा। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी है। तो शुद्ध वर्तनी हमारा वाड्यमय होगा। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरल किस भाषा का शब्द है? तो सरल हमारा हिंदी भाषा का शब्द है। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वारिस किस विदेशी भाषा का शब्द है? वारिस किस विदेशी भाषा का शब्द है? तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? तो करेक्ट आंसर होगा अरबी। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? तो निम्नलिखित में से वर्षा ऋतु में मेढक बोल रहे हैं, यह हमारा सही वाक्य होगा। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध वाक्य को चिन्हित करना है। तो शुद्ध वाक्य हमारा उसके प्राण निकल गए, यह हमारा शुद्ध वाक्य होगा। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीताम्बर में समास है। तो पीताम्बर में समास कौन सा होगा? तो साथियों पीताम्बर में समास होगा हमारा बहुव्रीहि। क्या होगा? बहुव्रीहि। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निशाचर में समास कौन सा होगा? तो निशाचर में समास तत्पुरुष होगा। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाक्य में यानी वाड्यमय में संधि कौन सी होगी? तो इसमें व्यंजन संधि होगी। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्त प्लस लास यानी उल्लास में कौन सी संधि है? तो इसमें कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोहर शब्द में संधि कौन सी होगी? तो मनोहर शब्द में संधि विसर्ग संधि होगी। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, असंगत जोड़ी की पहचान करना है। तो असंगत जोड़ा हमारा कौन सा होगा? तो वीर वेदना हमारा असंगत जोड़ा होगा। करेक्ट आंसर सी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किलकत कान घुट रुवन आवत में कौन सा रस है? तो इसमें साथियों कौन सा रस होगा हमारा? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा वात्सल्य रस। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लज्जियात भरे भौन में करत है नैनन ही सोबात, इस दोहे में यह रस कौन सा होगा?
इस दोहे में यह रस हमारा श्रृंगार रस होगा। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुप्रास अलंकार में भेदों की संख्या मानी जाती है, तो कितनी भेदों की संख्या मानी जाती है? तो 5 मानी जाती है। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाए उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम रूपक अलंकार कहते हैं। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔर की रचना का नाम क्या है? तो उनकी रचना का नाम है साथियों प्रिप्रवास। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उर्वशी के रचनाकार हैं। उर्वशी के रचनाकार कौन से होंगे? तो दिनकर होंगे। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना का नाम क्या है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना का नाम होगा हमारा बिखरे मोती। करेक्ट आंसर ए होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे साथियों, अब यहाँ से हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं साथियों। भाग 2 है संविधान, मूल विधि और समान ज्ञान से क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ठीक है, ध्यान से आप लोग क्लास को देखते हुए चलिए। हिंदी के हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, अब समान ज्ञान की स्टार्ट होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या कहते हैं, भारत का संविधान लागू होने के समय इसमें कितने अनुच्छेद व अनुसूचियाँ थी? तो इसमें जो है 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चींटियों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? चींटियों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो मार्मिकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। करेक्ट आंसर ए होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो साथियों प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा, तो यह जो है 1757 में हुआ था। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हल्की धातु कौन सी है? तो हल्की धातु हमारी एल्युमिनियम है। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाह्य पिंड कहाँ पाया जाता है? तो यह जो है कहाँ पाया जाता है? तो मादा कायिक कोशिका में पाया जाता है। करेक्ट आंसर सी होगा। अब बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एथिकल हैकिंग क्या है? एथिकल हैकिंग क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा साइबर सुरक्षा। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2014 के भूमि अधिग्रहण अधिनियम में किस प्रकार की भूमि का अधिग्रहण किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सभी प्रकार की भूमि का। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपीसी की किस धारा में विधि विरुद्ध जमाव अनुफॉलो असेंबली को परिभाषित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर होगा 141। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए यानी 141। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो साथियों बौद्ध का पवित्र ग्रंथ हमारा होगा त्रिपिटक। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमुक्त माल्यात के लेखक कौन है? अमुक्त माल्यात के लेखक कौन हैं? तो इनके लेखक हैं कृष्णदेव राय। करेक्ट आंसर ए होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों क्या कहते हैं हमारा, वेरी लाइट पिस्टल का प्रयोग रात में किस लिए किया जाता है? तो रात में जो है किसी स्थल को कुछ देर के लिए प्रकाशित करने के लिए। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहमनी राज की स्थापना कब हुई थी? तो बहमनी राज की स्थापना 1347 ईस्वी में हुई थी। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजय स्तंभ का निर्माण किस शासक ने करवाया था? विजय स्तंभ का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा राणा कुंभा। करेक्ट आंसर ए होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहिनूर हीरा किस खान से निकाला गया था? कोहिनूर हीरा किस खान से निकाला गया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा गोलकुंडा से। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद डिस्क्रिमिनेशन का प्रतिषेध संविधान के निम्न अनुच्छेद से में पद्धत है, यह कौन से आर्टिकल में है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा अनुच्छेद 15।
करेक्ट आंसर डी होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं हमारा, किस मुगल शासक के समय ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? तो करेक्ट आंसर क्या होगा, अकबर। करेक्ट आंसर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस मुगल शासक ने बीबी का मकबरा बनवाया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा साथियों हमारा औरंगजेब। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी ने जो भूमिकर लगाया था उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम साथियों कहते हैं चौथ। करेक्ट आंसर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आन ने बिना लाइसेंस प्राप्त किए गए 12 बोर बंदूक की नाल को काट कर छोटा कर दिया जिसे आसानी से छिपा कर ले जाया जा सके। आ में आर्म्स एक्ट की किस धारा में वर्णित परिविधानों का उल्लंघन किया? जिसका करेक्ट आंसर होगा हमारा धारा 6 का। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था? तो गुरु गोविंद सिंह ने किया था। करेक्ट आंसर ए होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजों ने अंग्रेजी का शिक्षा का माध्यम कब बनाया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1835 में। करेक्ट आंसर सी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा विमोचित की गई पुस्तक अर्ली हिंदू टेम्पल ऑफ गुजरात के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं साथियों वरुण मायरा। करेक्ट आंसर सी होगा हमारा। ठीक है साथियों, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, किसी भारतीय को भारतीय स्मारक के रूप में जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा वल्लभ भाई पटेल। तो करेक्ट आंसर होगा ए होगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नागरिक सभा द्वारा सभा करने का अधिकार का प्रयोग किया जाता है बशर्ते कि, तो बशर्ते कि क्या होगा, सभा शांतिपूर्ण हो। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 का प्रथम विद्रोह कब हुआ था? तो यह जो है प्रथम विद्रोह हुआ 29 मार्च 1857 को। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने सबसे पहले सिविल सेवा की प्रतियोगिता परीक्षा शुरू की है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा चाइना ने। करेक्ट आंसर सी होगा हमारा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं हमारा, किसी शिक्षण संस्था में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य कौन सा होगा? तो संघ राज्य हमारा कौन सा होगा? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह होगा। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संपन्न हुए ऑस्ट्रियन ग्रेड प्रिक्स रेस का खिताब निम्न में से किसने जीता है? तो निम्न में से किसने जीता है साथियों? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, करेक्ट आंसर होगा लुइस हैमिल्टन ने। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीप किला की दर्रा कहाँ स्थित है? तो यह जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित झीलों में कौन सी भारत की प्रसिद्ध लैगून झील है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा चिल्का झील। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेटेराइट मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? तो लेटेराइट मिट्टी का निर्माण भारी वर्षा से होता है। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे आद्य स्थान कौन सा है? तो सबसे आद्य स्थान कौन सा है? मासीना राम और मौसीना राय है। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में भारत का किसका सबसे बड़ा निर्यातक है? विश्व में भारत किसका सबसे बड़ा निर्यातक है? करेक्ट आंसर होगा अभ्रक का। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजपत्रित अधिकारी मालखाने का निरीक्षण और निर्धारित रजिस्टरों की जांच पड़ताल कर उन पर हस्ताक्षर कितने अवधि के अंतराल पर करेगा? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा तिमाही। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दहेज अपराध धारा 304 बी भादीवी की विवेचना किसके द्वारा की जाती है? तो यह जो है साथियों पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारी के द्वारा किया जाता है। करेक्ट आंसर सी होगा हमारा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है? तो इसकी तरंग दैर्घ्य कितनी होती है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा 3900 एंगस्ट्रॉम से 7500
नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं? चार्ल्स बेबेज को। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुयानों के पहियों में कौन सी गैस हवा भरी जाती है? तो इसमें कौन सी गैस हवा? नाइट्रोजन भरी जाती है। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानवाधिकार संरक्षण 1993 के तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ होगा? तो इसका मुख्यालय दिल्ली में होगा। करेक्ट आंसर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अधिनियम की धारा 25 के अनुसार नियम बनाने की शक्ति का अधिकार किसको प्राप्त है? यह जो है केंद्र सरकार को प्राप्त है। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में दंगा को परिभाषित किया गया है? यह जो है धारा 159 में। करेक्ट आंसर ए होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राजवंश के संस्थापक थे? तो भारत में राजवंश के संस्थापक हमारे शेरशाह सूरी खान थे। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थान से हड़प्पा सभ्यता से संबंधित पक्की मिट्टी का हल मिला है? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा बानावाली। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मथुरा स्तंभ शिलालेख के अनुसार उदिताचार्य ने 2 शिवलिंगों को किन नामों में प्रस्थापित किया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर है कपिलेश्वर एवं उपमिटिकेश्वर। करेक्ट आंसर सी होगा हमारा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गांधी सागर किस नदी पर है? गांधी सागर किस नदी पर है? तो यह जो है साथियों चंबल नदी पर है। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आतंकवाद से निपटने के लिए पुलिस ने बनी नवीन इकाई एटीएस को किसी विस्फोटक होने की सूचना पर कौन सा दस्ता भेजा जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बम निरोधक दस्ता। करेक्ट आंसर ए होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है? कौन सा सिस्टम जो है सॉफ्टवेयर है? ऑपरेटिंग सिस्टम। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? या जो है साथियों किसने करवाया था? पल्लवों ने करवाया था। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृग तीसराव किसमें दिखाई देता है? तो यह जो है किसमें दिखाई देता है? उष्णकटिबंधीय रेगिस्तानों में दिखाई देता है। करेक्ट आंसर ए होगा। उम्मीद करता हूँ क्लास आप लोगों को काफ़ी पसंद आई होगी साथियों। तो क्लास को आप लोग एक लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।